नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं। इसको लेकर के काफ़ी ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही है और उधर सियासत भी गर्म है। सबसे पहले बात करेंगे कि आखिरकार इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की क्या खासियत है और ये उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक अलग खाका कैसे खींचेंगे। तो आपको बता दें कि इसकी जो शुरुआत हो रही है वो लखनऊ से जोड़ रहा है गाजीपुर को। ये पूरा बेल्ट जो है पूर्वांचल ही है। इससे 9 ज़िले जुड़ेंगे, जिसमें कि लखनऊ तो है ही, इसके अलावा बाराबंकी है, सुल्तानपुर है, अमेठी है, अयोध्या है, अंबेडकर नगर है, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। तो ये और इसकी जो लंबाई है वो 340.8 किलोमीटर है। लागत है 22,494 करोड़ और इसे अब विकसित किया है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण ईडा जो है उसने इसको बनवाया है। अभी उत्तर प्रदेश का जो एक्सप्रेसवे है उसमें जो है जो उसका शेयर है वो है 18%, लेकिन इसके बनने के साथ ही ये 28% हो जाएगा एक्सप्रेसवे के लिहाज से उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। ये सिर्फ लखनऊ को पूर्वांचल से नहीं जोड़ रहा है, बल्कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि दिल्ली से सीधा पूर्वी उत्तर प्रदेश जुड़ रहा है। वो कैसे? क्योंकि जमुना एक्सप्रेसवे पहले से ही जुड़ा हुआ है, जो कि नोएडा से आगरा तक ले जाता है। इसके बाद एक एक्सप्रेसवे जो है आगरा से लखनऊ तक, और फिर जो है लखनऊ से जो है ये जुड़ रहा है आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश से। इसमें जो प्लानिंग है सरकार की, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि इसके साइड में जो है क्लस्टर, औद्योगिक क्लस्टर बनाने की योजना है ताकि रोजगार डेवलप हो। और ये इतना मजबूत बनाया गया है कि इसमें जो है एयर स्ट्रिप भी साथ में दी गई ताकि जो ज़रूरत पड़ने पे लड़ाकू विमान भी उतर सके। इसी के मद्देनज़र आज एक एयर शो किया जाएगा प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान, और उसमें दिखाया जाएगा कि कैसे यहाँ पे लड़ाकू विमान और किसी भी प्रकार के विमान को भी उतारा जा सकता है इमरजेंसी में। फिलहाल ये 6 लेन का है और भविष्य में इसे 8 लेन किया जा सकेगा। जब भी एक्सप्रेसवे का कहीं भी जिक्र होता है तो उसमें जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनका जिक्र जरूर आता है, क्योंकि मुंबई से पुणे को पहला एक्सप्रेसवे वहां पे वो पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए उन्होंने दिया था। और अभी भी देश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाने में वो लगे हुए हैं। पिछले दिनों एक्सप्रेसवे पे चलते हुए जब उन्होंने 130-40 की स्पीड में चाय पी थी, तब वो काफ़ी वीडियो चर्चित हुआ था और वायरल भी हुआ था। इसको लेकर के उन्होंने भी बधाई दी है कि इससे जो है अभी क्या है कि पूर्वांचल एक तरह से कटा हुआ है और वो इलाका उतना विकसित नहीं हुआ है, रोजगार की भी कमी है और विकास भी नहीं हुआ है। सीधे जब वो लखनऊ और दिल्ली से जुड़ जाएगा तो निश्चित रूप से इससे प्रदेश के विकास पे फर्क पड़ेगा। अब बात करते हैं इसकी सियासत की। सियासत क्यों इतनी गर्म है? दरअसल इसका इसकी जो शुरुआत हुई थी वो जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन बीच में उनकी सरकार चली गई। लिहाजा योगी सरकार ने इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को हाथों हाथ लिया और इसको जो है समय पर पूरा किया। पूरा करने की वजह से अब अखिलेश यादव को लग रहा है कि पूरा क्रेडिट जो है योगी सरकार लेगी। स्वाभाविक सी बात है, राजनीति में ऐसा होता है। इसीलिए वो बार बार इस बात की याद दिला रहे हैं कि हमने इसकी शुरुआत की थी और हमारे किए हुए काम का फीता योगी जी और मोदी जी काट रहे हैं। और इसी के मद्देनज़र उनके कार्यकर्ताओं ने आज अचानक साइकिल लेकर के और आ गए एक्सप्रेसवे पे और उन्होंने सांकेतिक फीता काट के उद्घाटन भी कर दिया। खैर, वो तो है सियासत। अब दूसरी बात करते हैं चुनाव के लिहाज से। चूंकि समाजवादी पार्टी पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में बीजेपी को कड़ी टक्कर देती है, जबकि पश्चिम में बसपा मजबूत होने लगती है। ये बात अलग है कि अब की बार का थोड़ा सिनेरियो बदला हुआ है। तो पूर्वांचल जो है दोनों के लिए, बीजेपी के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो आजमगढ़ अखिलेश का क्षेत्र है वो भी इससे कनेक्ट हो रहा है और पूर्वांचल का एक तरह से कह सकते हैं कि वो केंद्र भी है, क्योंकि आजमगढ़ की अपनी अलग खासियत है जिसकी वजह से जो है वो दूसरी निगेटिव वजहों से भी चर्चे में रहता है और पॉजिटिव वजहों से भी चर्चे में रहता है। आजमगढ़ का अपना कंट्रीब्यूशन है। तो उस राजनीति और चुनावी राजनीति के लिहाज से भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जा रहा है। यही वजह है कि इसको लेकर के इतनी राजनीति हो रही है, इतनी सियासत हो रही है, और जो योगी सरकार है आज के आयोजन को बहुत बड़े लेवल पे कर रही है ताकि पूरे प्रदेश में ही नहीं देश में भी संदेश जाए। अब ये सिर्फ यूपी के ही लिए नहीं, दिल्ली के लिए भी क्यों महत्वपूर्ण है? एक तो दिल्ली से सीधे आप पूर्वांचल जुड़ रहा है क्योंकि 3 पार्ट में जाकर के जुड़ जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि
जब तक यूपी रास्ता नहीं देगा, दिल्ली का 2024 का रास्ता कैसे तय होगा। लिहाजा 2022 के साथ साथ 2024 के चुनाव के लिहाज से भी ये एक्सप्रेसवे और यूपी काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि सबसे लंबा ये एक्सप्रेसवे है, तो इसको यदि कहा जा रहा है कि 3 घंटे में तय कर सकते हैं, 3.5 घंटे लगा लीजिए, 3.5 घंटे में या 3 घंटे में तय कर सकते हैं। तो अंदाज़ा लगाइए कि दिल्ली से यदि बिहार का कोना टच हो रहा है कि 10 घंटे में आप पहुंच जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि तो है ही। कनेक्टिविटी तो बढ़ ही रही है और उसी हिसाब से सियासी कनेक्टिविटी भी बढ़ रही है, इसीलिए सियासत हो रही है। तो रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।